वोट कार्ड भी जो सांसद के रूप में 3 महीने गुजरे उसका लेकर आया। आप, मैं और हम सब ये जानते हैं कि संभवतः यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको किसी को याद नहीं होगा कि हमारी कुर्सी की आवाज़ संसद में पिछली बार सदन में कब पूछी थी। मुझे बताते हुए खुशी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। पहले इस सत्र में लोकसभा में सबसे ज़्यादा बोलने वाले सांसदों में सबसे ज़्यादा सवाल सरकार से करने वाले, जिसमें व्यवहार के सारे विभागों की कापी भी हम आपको देंगे और व्यवहारिक रूप से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहने वाले सांसदों में आपके सांसद का नाम है। कल से मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपका सांसद आपके द्वार, जहां चिड़ैया कोट से लेकर दुबारी तक के लोगों को या चिरकार के लोगों को मऊ न आना पड़े अपने सांसद से मिलने के लिए। मैं स्वयं वहाँ के ब्लॉक स्तर पर बैठक करूँगा, चौपाल लगाऊंगा अधिकारियों के साथ, और जो भी समस्या होगी तत्काल और त्वरित समाधान के दिशा में प्रयास वहाँ होगा। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। जो बेलगाम अधिकारी हैं जिनको इस बात की आदत पड़ गई खास तौर से घोसी के बारे में, यहाँ तो संसद विहीन है, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, उनके भी ध्यान में आएगा कि हर 10 दिन पर 14 दिन पर ये आदमी हमारे सर पे बैठा रहेगा। जिन सवालों को मैंने सदन में उठाया डिटेल दे देंगे, खाली विभाग का नाम हम बता दे रहे हैं। हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य के लिए यहाँ क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से पूछा है। रिटायर्ड सैनिकों के लिए सवाल पूछा है कि क्या कल्याण की योजना नौकरी की है। सहारा में जो हमारे लोग के पैसे डूबे हुए हैं, न जाने कितने बर्बाद हो गए, हमारे सवालों का ही असर था कि उसके बाद सरकार ने आदेश दिया, जो पहले 10,000 रुपया देती थी, कि 50,000 रुपया तक रिलीज किया जाए। उसके बाद सबको चिन्हित करके हमने एक सवाल पूछा, जब 25,000 24,000 करोड़ है तो 300 करोड़ ही क्यों डिस्बर्स हुए। तो सहारा के लोगों को पैसा मिलना शुरू किया। उसके बाद वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए मऊ में क्या हो सकता है। मैंने हर सवाल में कोशिश किया है कि मेरा मऊ जरूर उसमें आए, कि मऊ के बारे में सरकार क्या है। कृषि और जलवायु के बारे में पूछा है। रेलवे समूह में भर्तियों के लिए सवाल पूछा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री विसर्जन योजना में सवाल पूछा। हेल्थ सेक्टर में पूछा, आयुष उपचार की पूछा, मिड डे मील के बारे में पूछा, नेट परियोजना के बारे में पूछा, और जो सरकारी आवास बनते हैं उसके बारे में पूछा। इस तरह के मैंने लगभग एकलव्य विद्यालय के बारे में पूछा। सारे विभागों को जो आम जीवन से टच करते हैं। जब सदन चल रहा था सदन में, और आपको जान के ये भी अच्छा लगेगा कि आपके सांसद को जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें भी शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा सबसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी में रखा गया है। वहाँ भी पहली मीटिंग में मैंने सवाल सरकार से किए कि केंद्रीय विद्यालय कब बनेगा। आबादी बढ़ती गई, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या वही रह गई। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। हम लोग उसको एजेंडा में भेजकर सरकार को नोटिस भी देंगे। नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। जो प्राइमरी टीचिंग को या प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने की बात करते हैं, उन टीचरों से दिन भर अधिकारियों की लूट गुजारी का हालत ये है कि जो हमारे और आपके घर के बुजुर्ग जो हमसे थे, जो रिटायरमेंट की एज पर हैं, जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया होगा तो मोबाइल फोन भी नहीं था। लेकिन अब तो चलो फोन और व्हाट्सएप आ गया। दिन भर नेट पर उनसे इंग्लिश में पूछा जाता रहता है, जो हम पढ़े ही नहीं तो जवाब कह देंगे। बच्चे भी वही खोजेंगे, टॉयलेट भी वही साफ कराएंगे, मिड डे मील भी वही देखेंगे, जनगणना भी वही कराएंगे, मतदान भी वही कराएंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, पढ़ाई कब कराएंगे। तो उसको भी सुदृढ़ करने के लिए मेरे पूरा कोशिश रहेगा कि मैं मऊ में और केंद्रीय विद्यालय लेकर आऊँ।
मैंने कस्तूरबा विद्यालयों के लिए मंत्री से बात किया, और जो वर्तमान में विद्यालय है उसमें अलग से भवन निर्माण, और 2 और प्रस्तावित किया हूँ जो इलाकों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है उसके लिए। तो आप तो इस बात को मानेंगे कि 3-4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इससे अधिक तो अभी मेरे पास क्या कर दिया हूँ। अब आपने देखा कि तो सिस्टम तो यहाँ ऐसा है कि आपका सवाल करना भी गुनाह है, या आप हमसे सवाल करें और मैं उसके जवाब में कह दूं, आप मेरे संज्ञान में लाए कि यहाँ भ्रष्टाचार है, पत्रकार साथी लगाएंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपका कर्तव्य भी है और आपका प्रोफेशन भी है कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाए, तो उसको भी लोग व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, लेकिन वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। विकास की बात करने वाले सरकार की नीति और नियत में कितनी खोट है उसका मैं त्वरित एक आज कल का उदाहरण दे रहा हूँ। हर जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं, योजना समिति की बैठक होती है, जिले से योजनाएं पास होती है। कल बलिया में प्रभारी मंत्री आए थे, PWD की बैठक थी, सड़क पुल उसके निर्माण में। शाम को मंत्री जी आए, शाम को मंत्री जी का प्रोग्राम था, मुझे 11 बजे, बाकी सांसदों को 3 बजे बताया गया। ये सांसद कोई प्रस्ताव ही न दे पाए। कौन सा ऐसा है, इस सरकार को सोचना चाहिए कि वो राजा नहीं है, जनप्रतिनिधियों को चुना गया है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो संसदीय परंपरा है, कार्य प्रणाली है, ये अधिकारी मिलकर उनके लूट के बंडर पाट में सांसद या विपक्ष के विधायक का नजर न पड़े, रोक टोक न हो, इसलिए छुपाकर। यहाँ भी मुझे एक दिन पहले बताया गया था, फिर मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात किया, उन्होंने बोला कि आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन योजना समिति की बैठक होती है जनप्रतिनिधियों के साथ कि आपका सारा का रोड अब तक क्यों नहीं बना, आपका जो तमाम मुद्दे हैं अब तक क्यों नहीं हुए। वहाँ बैठक अधिकारी अपने आप, पहली बार आप देखोगे अधिकारी अपने आप प्रस्ताव बना लेते हैं, जहाँ ठेकेदारों से अंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ के प्रस्ताव बहुत सारे पूरे प्रदेश में प्रस्ताव इसलिए नहीं बनते कि जनता की जरूरत क्या है, प्रस्ताव इसलिए अधिकारी बना रहे हैं कि कहाँ ठेकेदारों से कम ज्यादा काम, ठेकेदारों की प्राथमिकता का प्रस्ताव बना, इसका मैंने बहुत विरोध किया है और मैं कल बैठक में बुलाया हूँ संबंधित अधिकारियों का। तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ, पत्र भी लिख रहा हूँ, पत्र तैयार है कि अगर आपकी मंशा ये है कि विपक्ष के सांसद विधायकों से राय न ली जाए और अधिकारी ही बना लें, तो तानाशाही होगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा होगा। अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, जितने भी प्रस्ताव मंगाए गए अधिकारियों से उसकी जांच हो और प्रस्ताव जनता से लिए जाए। मैं अब ब्लॉक स्तर पर बैठूंगा तो चौपा लगाऊंगा, जनता बताएगी कि उसकी क्या जरूरत है, ठेकेदार क्यों बताएगा कि उसको क्या जरूरत है, अधिकारी कैसे बताएगा। जाकर विक्ट्री कॉलेज के बगल से लोग गुजरे ना, पता चलेगा, वहाँ स्कूल बसें चलती है, वहां के लोग बताएंगे ना। दूसरी पीड़ादायक स्थिति ये थी कि आप पत्रकार साथी बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ, बिरतुलिया में आप लोग गए थे हमारे साथ। जिस जगह पर खड़ा होकर 3 साल पहले मैंने राहत सामग्री बांटी थी और आप लोगों ने कवरेज किया था, कवरेज के बदले आप लोगों को धमकाया भी गया था कि आपने क्यों दिखाया कि नीचे पानी, ऊपर तिरपाल और भूखे लोग मर रहे हैं। वो जगह पूरा रूप से पानी में विलीन हो चुका है। जब मैंने एक्सीडेंट सिंचाई और अन्य अधिकारियों को बुलाया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो ये तथाकथित दावे करने वाले सरकार और उनके मंत्रियों के गाल पे तमाचा था कि मीडिया के सामने अधिकारी ने कहा कि 3 साल से हम प्रस्ताव भेज रहे हैं इस कटान को रोकने के लिए, सरकार से अभी तक एक भी प्रोजेक्ट अप्रूव करके नहीं भेजी। मैंने PWD के इंजीनियरों को बुलाया, दावा करने वाले महापुरुषों से, दावा करने वाली सरकार से। PWD के इंजीनियरों ने कहा कि हमने इन सारे सड़कों का प्रस्ताव भेज दिया है, वहां से कोई अप्रूव होकर नहीं आया। मैं मजबूर होकर आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ, शायद इससे कुछ शर्म आए कि पोल खुद रहा है और फिर प्रस्ताव मंजूर करा के भेजा जाए और मेरे खुशी के मालिकों का कुछ कल्याण हो। विकास हवाबाजी नहीं होता है, सड़क बनवानी थी ना। आप लोग तो गवाह है, आजमगढ़ से मऊ का 4 लेन कैसे बना था, आप लोग गवाह हैं। जो शहीद मार्ग को लूट लिया गया था, गड्ढा ऐसे था, लग रहा था कि अफ्रीका का है, कैसे बना था।
आप लोग गवाह हैं, चिरैया कोर्ट से लेकर वहां तक बेथरा रोड वाली रोड कैसे बनी थी, डबल बेथरा रोड कैसे बनी थी। सड़कें तो हमने भी बनवाया था, हम किसी पद पर नहीं थे। हमारे जमाने में तो शिवपाल जी आए थे सूरजपुर में, मन से घोषणा हुआ और 3 ही साल का टाइम मिला, जितना भी घोषणा करवा सब कंप्लीट करवा दिया। तो बातें करने से तो विकास नहीं होता है, किसी को छोटा दिखाने से विकास तो नहीं होता है कि किसी को छोटा दिखा दें, किसी के बारे में कमेंट करना शुरू कर दें और आज तक रजिस्ट्री कर रहे हैं। अब उसके लिए मुझे धमकी मिले या मुझे सोशल मीडिया पर गाली मिले, उसका परवाह नहीं है। घोसी के लोगों ने जितनी बड़ी जीत दी है उतनी बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। मैं पुनः कहने आया हूँ 2-3 बातों पर आपके माध्यम से अधिकारियों सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये लूट और निर्माण का खेल नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों से बिना पूछे हुए, बिना जनता के सलाह की योजनाएं बनेगी तो उसकी जांच करने मैं स्वयं जाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी होगा, अधिकारियों का घेराव भी होगा। समाजवादी तेवर ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए है कि सुधर जाए और ये मनमानी करने का जो अंदाज हो गया था परसों से कि हम किसी से सुनेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, कुछ चलने नहीं देंगे। जो तमाम सड़कें हैं जहाँ हालत ऐसी है, 7 साल हो गए ना, 100 दिन में गड्ढा मुक्त करेंगे, 100 दिन में गड्ढा मुक्त करेंगे। आप सारे पत्रकार साथी तो दूर दूर गांव में जाते हैं कवरेज करने, आप ही गवाह हैं कि कितने गड्ढा मुक्त हो गए। और आज 7 साल बाद भी, 8 साल बाद भी गड्ढा मुक्ति का पैसा चल रहा है। सारा पैसा गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, अधिकारियों की गरीबी मुक्ति हो गई। सारा पैसा गड्ढा भरने वाला उनके पेट में भरा गया। अब इस धंधे को बंद करना होगा। जो परियोजनाएं, मैं भी सरकार को पत्र लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ, जो परियोजनाएं लंबित है उसको तत्काल मैं मांग कर रहा हूँ। जितने मेरे मऊ की सड़कों है उनका मंजूरी दिलाएंगे। जरूरत पड़ेगी मैं अधिकारियों से बात करूंगा, सदन में सवाल उठाऊंगा। हमारे यहाँ जो बाढ़ का, कटान का मसला है, अभी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं। उद्योग धंधे के लिए जो जगह है, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल पार्क है, मुझे कहा गया कि 90% मैं खुद भी गया, 90% तो खाली है। तो पार्क से ज्यादा जरूरत है उद्योग की। पहले जो जगह है उसको पूरा कर दिया जाए। जो खाली जगह है, मैंने केंद्र सरकार से में मांग की कि यहाँ गोरखपुर बनारस 4 लेन हो गया, पूर्वांचल हो गया, ये रास्ता हो गया, ट्रॉमा सेंटर हो, कैंसर के हॉस्पिटल हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, इंडस्ट्रियल हब बने, उसकी जरूरत है। प्रयास करूंगा। आज अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया, दूसरा क्या करने का विजन है वो पेश किया, और सच्ची तस्वीर आप ही लोग बताते हो कि क्या क्या हो रहा है शहर में। सवाल कर दो तो हर आदमी तस्वीरें दे देता है। किस सरकार में और किस मंत्री के ऊपर सवाल नहीं उठे? क्या माननीय मोदी जी को सवाल नहीं उठे? सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना नहीं देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी, मऊ के नेताओं को मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन से हटकर एक चीज के लिए जरूर मैं साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो जब से मैं यहाँ के सक्रिय राजनीति में हूँ, कभी किसी पक्ष का नेता दूसरे पक्ष के नेता के ऊपर व्यक्तिगत आरोप और गाली